नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में वे टॉपिक हम करने वाले हैं जहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको YouTube पर बहुत ही कम टॉपिक वो देखने को मिलते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम। एक क्लास में हम करने वाले हैं जिस प्रकार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उसी तर्ज पर यहां पर करवाए जाएंगे। देखिए, डिप्टी जेलर में किस प्रकार क्वेश्चन आए, 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हुए 2025 में, 2024 में, वो आपको मैं करवाने जा रहा हूं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यह क्लास हमारी कितनी शानदार, जानदार और मजेदार रहने वाली है। जो भी इस क्लास को लास्ट तक लगाएगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट जरूर करेगा। वो क्या करेगा कि सर शानदार, जानदार, मजेदार क्लास थी, मजा आ गया। क्यों आ गया दोस्तों? क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शब्द युगम हो गया, ये रटने वाले टॉपिक होते हैं। और आप सभी को पता है कि इन टॉपिकों के हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जिस प्रकार पटवार भर्ती में पूछे गए थे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेल प्रहरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पशु परीक्षण में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 4th ग्रेड में भी अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछेगा आपसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा। एक क्लास में हम कर लेंगे। आपको प्यारे विद्यार्थियों यहां पर पूरी क्लास लगानी है ताकि आप अपने 4 नंबर पक्के कर सको। 4 नंबर नहीं, 4 क्वेश्चन पक्के कर सको। जी हां दोस्तों, 4 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाएंगे आज की क्लास से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द युगम। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, डिप्टी जेलर में यह क्वेश्चन पूछा गया। 2024 का एग्जाम था, 2025 में एग्जाम होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हमें बताना है। क्या इसका आकाशी आएगा, क्या आकाशवर्ती आएगा, या आकाशचारी आएगा, या आकाशमुखी आएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आकाशमुखी नहीं होगा, आकाशचारी भी नहीं होगा, आकाशीय भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाशवर्ती। क्या हो जाएगा? आकाशवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी अनिश्चित जीविका के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा? आकाशवर्ती हो जाएगा सही आंसर। देखिए इसका उत्तर एवं व्याख्या आकाशवर्ती इसका आंसर दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिप्टी जेलर में ही क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी जहां पर आकाश और पृथ्वी हमें मिले हुए जान पड़ते हैं ना, उसे क्या कहते हैं ये हमें बताना है। क्षिप्र कहते हैं, क्षिप्रहस्त कहते हैं, या क्षितिज कहते हैं, या क्षिति कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं क्षितिज। हमें दूर से दिखाई देता है ना कि वहां पर तो आकाश और धरती क्या है, मिल चुके हैं, ऐसे प्रतीत होता है। हमें कहीं पर जाते हैं, हम रोड जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो हमें प्रतीत होता है ना, वो देखिए वहां पर मिलन हो रहा है, चलिए वहां तक जाते हैं, फिर आगे जाते हैं तो फिर आगे हमें प्रतीत होता है। यानी इस प्रकार प्रतीत होता रहता है, आभास होता रहता है, यानी जान पड़ते हैं। तो देखिए जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं वो क्या कहलाता है? क्षितिज भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बड़ा शानदार क्वेश्चन डिप्टी जेलर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लीजिए। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। किस प्रकार करेंगे? देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प है।
असंगत विकल्प हमें बताना है। तो देखिए आदि से अंत तक अद्यतन हमें दे रखा है, जीतने की इच्छा जिज्ञासा हमें दे रखा है, पैर से सिर तक अपाद मस्तक हमें दे रखा है, और जो शीघ्र संतुष्ट होने वाला उसे आशुतोष कहा जाता है। क्या एकदम बात सही है? बिल्कुल सही है जी, शीघ्र संतुष्ट होने वालों को आशुतोष कहा जाता है। यानी एक हमारा यह वाक्यांश हो गया। नंबर 2 देखिए पैर से सिर तक क्या होता है? अपाद मस्तक होता है। 2 नंबर वाक्यांश भी हमें ये बिल्कुल सही दे रखा है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा बिल्कुल सही दे रखा है। यानी 3 नंबर हमें और पता चल गया, एक और वाक्यांश हमें पता चल गया। और ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखिए आदि से अंत तक क्या दे रखा है? में अद्यतन दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है? गलत दे रखा है श्रीमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आदि से अंत तक का मतलब क्या होता है? इसका वाक्यांश के लिए अर्थ क्या होता है? तो आदो पांत होता है। क्या होता है? आदो पांत इसका क्या होता है? सही अर्थ होता है। क्या होता है? आदो पांत इसका सही आंसर होना चाहिए था, तब होता ये सही। आदो पांत होना चाहिए था, तब ये सही होता। अब क्या हो गया? ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 डिप्टी जेलर में ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 कि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है। इसमें भी हमें क्या बताना है? असंगत बताना है। बता दीजिए दोस्तों, इसमें भी फिर से हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो किस प्रकार करेंगे? देखिए जिसका अनादर या अपमान हुआ हो अनादरित होता है। एकदम सही कह रहा है गुरुदेव यहां पर। तो ये फिर देखिए जो निष्फल न हो अमोघ होता है। बिल्कुल सही है। जो निष्फल न हो अमोघ कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो बिगड़ा हुआ न हो अविकृत होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। सव्य अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आत्मघाती कहलाता है, न कि वो आत्महत्या कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। और यही तो हमें बताना था कि कौन सा असंगत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो निष्फल न हो अमोघ होता है। याद रख लेना। देखिए कितने 4 इसमें किए हैं, 4 ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे, और उससे पहले एक क्वेश्चन किए थे हमने। तो देखिए अनादरित कौन होता है? जिसका अनादर या अपमान हुआ वो अनादरित होता है। अमोघ क्या होता है? जो निष्फल न हो। अमोघ क्या होता है? जो निष्फल न हो। और जो बिगड़ा हुआ न हो वो क्या होता है? अविकृत होता है। और सव्य की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती होता है। आत्मघाती होता है। ये आपको याद रखना है। ये लीजिए क्वेश्चन देखिए सीईटी में पूछा गया है। सीईटी 10+2 में पूछा गया। बड़ा शानदार जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कर दीजिए दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। जोड़ियां बनानी आती है आपको? जोड़ियां बनानी सीख लीजिए। अब सरकारी नौकरी लगने वाले हो तो देखिए यहां पर पहला वाक्यांश के क्या दे रखा है? में जंगल की आग। जंगल की आग तो क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। यानी ए में तो क्या आएगा श्रीमान? ए में तो 2 नंबर आएगा। ए में तो 2 नंबर आएगा। फिर देखिए पेट की आग। पेट की आग तो जठरानल कहलाती है। क्या कहलाती है? जठरानल कहलाती है। यानी इसमें तो हमारा 3 नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 3 नंबर आएगा। फिर देखिए खाने की इच्छा। खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। यानी इसमें तो हमारा 4 नंबर आएगा। और फिर देखिए पक्षियों का कलरव। पक्षियों का कलरव क्या कहलाता है? वासित कहलाता है। यानी इसमें आएगा 1 नंबर। ये लीजिए ये था हमारा सीईटी का क्वेश्चन। 4 इसमें फिर हमने कर लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। 4 इसमें, 4 इससे पहले वाले में, 4 उससे पहले वाले में, 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए? अब तक 5 क्वेश्चनों में हम 15 वाक्यांश के लिए एक शब्द कर चुके हैं। हो रहे हैं ना आपकी तैयारी मजबूत? हो रहे हैं ना क्वेश्चन शानदार जानदार मजेदार तरीके से? तो देखिए इसमें क्या आएगा? 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में दे रखा हो, 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में दे रखा हो वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1 कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ये लीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कर दीजिए दोस्तों मिलान सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। देखिए आदि से अंत तक ये क्वेश्चन हम डिप्टी जेलर में कर चुके हैं। आदि से अंत तक क्या होता है, आदो पांत होता है, यानी ए में तो 2 नंबर आएगा, ए में तो 2 नंबर आएगा। फिर देखिए जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण क्या कहलाता है, जल से परिपूर्ण क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अनूप कहलाता है, यानी इसमें आएगा 1 नंबर, इसमें क्या आएगा 1 नंबर आएगा। फिर देखिए चोट खाया हुआ, किसी को चोट लग गई है, उसको आहत हुआ है, चोट खाया हुआ आहत आएगा, यानी इसमें 4 नंबर आ जाएगा। फिर देखिए तिनकों से बना घर क्या कहलाता है, उट्टज कहलाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा 3 नंबर आ जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में 2 1 4 3 हमें दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2 1 4 3 हमें दे रखा हो वही राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए ये रहे ऑप्शन। ऐसे ही कैसे हो गया दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए मुझे लगता है आगे है ऑप्शन, ये रहे आगे ऑप्शन है, ये होंगे दोस्तों ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है 2 1 4 3, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीईटी 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 24 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। ये लीजिए फिर सीईटी में ये क्वेश्चन आ गया, आदि से अंत तक। देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन। अब आपको ये मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बार हमने कर लिया। आदि से अंत तक क्या होता है, आदो पांत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। सीईटी 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कर दीजिए इनका भी मिलान। तो देखिए जिसके समान दूसरा नहीं हो, यानी वो अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु कहलाता है, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल कहलाता है, और जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए गए उपकार को नहीं माने वो क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। जो किए गए उपकार को न माने वो तो क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है, और जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ कहलाता है। यानी ए में आया हमारा 4 नंबर, बी में आया हमारा 1 नंबर, सी में आया हमारा 3 नंबर, और डी में आया दोस्तों हमारा 2 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में 4 1 3 2 हमें दे रखा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 दे रखा हो, 4 1 3 2 दे रखा हो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एग्जामिनर को पता नहीं क्या सूझ रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी ही डी आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी ही डी आ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। जो प्रतिदिन नहाता हो, जो प्रतिदिन नहाता हो। अब आप कहोगे कि हम तो प्रतिदिन नहाते हैं, तो दोस्तों आप गर्मियों में नहाते हो प्रतिदिन, सर्दियों में नहीं नहाते। ये वाक्य उनके लिए जो सर्दियों में भी नहाते हैं, गर्मियों भी नहाते हैं। तो देखिए जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, नित्य स्नायी होगा क्या, स्वच्छ होगा क्या, सागरिक होगा क्या, क्या चिकित्सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नित्य स्नायी जो क्या करता है, प्रतिदिन स्नान करता है। ये लीजिए अभी आपको बताएं, जो दूसरों के उपकार को न मानता हो वो क्या कहलाता है, जो दूसरों के उपकार को न मानने वाला हो, क्या वो कृत्यार्थ कहलाएगा क्या, नहीं श्रीमान, कृतार्थ तो नहीं कहलाएगा। ये तो सरासर गलत कह रहा है यहां पर एग्जामिनर। क्या कर्ता कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो वो कृतघ्न कहलाएगा। अभी आपने बताया था सर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सीईटी 10+2 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है क्वेश्चन, पके हुए अन्न की भिक्षा, पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब दोस्तों आपको मैं एक बात कह रहा हूं दोस्तों, क्या कह रहा हूं, आपको कर देना है कमेंट, जरूर करना है दोस्तों कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे ना तो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें आपका दिल तो गदगद हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, और मोटिवेशन है आपका एकदम हाई हो जाएगा। इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, और लाइक शेयर
शेयर और सब्सक्राइब, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहां पर है, पके हुए अन्न की भिक्षा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या मधुकरी होगा, क्या दुर्घर्ष होगा, या लोमस होगा, या दुर्भिक्ष होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुकरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, मधुकरी। क्या हो जाएगा? मधुकरी। क्या हो जाएगा? मधुकरी हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ उसे अग्रिम कहते हैं क्या? नहीं, अग्रिम तो नहीं कहते। क्या अज्ञेय कहते हैं क्या? नहीं, ये तो ज्ञान से संबंधित आ गया। क्या अभूतपूर्व कहते हैं या अप्रिमेय? अप्रिमेय तो ये तो नहीं होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हॉस्टल सुप्रीडेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम आयोजित करवाया जाता है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आ गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? जो अभी हम करके आए हैं। क्या करके आए थे? तो देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से हमें सही वाक्य की पहचान करनी है, तो कर दीजिए सही वाक्य की। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। एकदम बात 100% की, 100 कहते हैं ना 100% सत्य, वो बात है ये। तो जो अपनी हत्या सव्य कर लेता है वो आत्मघाती कहलाता है। बिल्कुल सही है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव कहा जाता है। कितना असंभव, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे कि इतना ही नहीं आता हमें? इतना तो आता है हमें। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, यानी बी देर का, इसमें कट कर दीजिए इसको तो कट कर दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या देर का है। राजभवन के अंदर की महिलाओं के निवास जो स्थान होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमें सही देर का है। यानी अब तक ए सही हो गया, सी सही हो गया, यानी बी अभी तक गलत है। आगे देखिए यहां पर और भी हमें देर के, देखिए क्या देर का है। जिस वाक्य, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, निमंत्रित कहते। क्या मजाक कर रहे हो सर हमारे साथ? मैं नहीं कर रहा, ये एग्जामिनर ही कर रहा आपके साथ ऐसा मजाक। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हां दोस्तों, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? रोमांचित कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांचित कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसके रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए सही था हमारा, सी सही था, ई सही है हमारा, बाकी बी और डी हमारा गलत है। अब देखिए हमें क्या बताना था? हमें बताना था, क्या सही बताना था ना? तो बता दीजिए। स्टेनोग्राफर भर्ती में ये पूछा गया है, सही बताना है तो ए सी ई आएगा। जिसमें बी दे रखा है उसको कट कर दीजिए, जिसमें डी दे रखा है उसको कट कर दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। किसमें पूछा गया? एलडीसी में, जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा गया। तो कर दीजिए, एक तरफ हमें वाक्यांश दे रखा है, दूसरी तरफ शब्द दे रखे हैं, तो कर दीजिए मिलान। देखिए, जिसका कोई कारण न हो, क्या वो वाचाल होता है? क्या नहीं? वाचाल तो अभी पढ़ कर आए थे, बहुत बोलने वाला होता है। क्या वो वैज्ञानिक होता है? नहीं होता। क्या शाश्वत होता है? वो तो सत्य की बात हो वो होता है शाश्वत। तो क्या हो जाएगा? अकारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसका कोई कारण न हो, अकारण है। अब किसी को ऐसे लग रहा है ना कि इजी क्वेश्चन ला रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। तो दोस्तों ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, ग्रेजुएशन लेवल 10+2 लेवल वाले क्वेश्चन है, और आपके तो 10th वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इससे भी इजी आएगा आपका पेपर। तो देखिए यहां पर सदैव रहने वाला, सदैव जो सदा रहता है वो शाश्वत होता है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक होता है। यानी इसमें एक में आया हमारा 4 नंबर, बी में आया हमारा 3 नंबर, और सी में आया हमारा 1 नंबर है, और डी में आया अपना 2 नंबर। यानी 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 हो गया ना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो मजा आ जाए दोस्तों। जी हां, मोटिवेशन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो मोटिवेशन देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा दोस्तों। और अब की बार ये मंजिल हमारी 4th ग्रेड की रहने वाली है, उसके बाद हम अलग तैयारी में जुटेंगे। पहली मंजिल हमारी अब 4th ग्रेड की रहने वाली है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, कलरक ग्रेड 2nd में पूछा गया है और ये 2025 में एग्जाम हुए थे ना। लीजिए 2024 में हुआ, सॉरी ये तो एग्जाम 2024 में हुआ था ना। वाक्यांश दे रखा है, दूसरी तरफ शब्द दे रखा है। तो देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, क्या वो कृतज्ञ होता है? नहीं, ये तो उपकार को मानने वाला होता है। क्या वो अग्रज होता है? बिल्कुल अग्रज होता है। जो किए गए उपकार को भूल जाने वाला, किए गए उपकार को भूल जाने वाला क्या कृतज्ञ होता है? नहीं, ये तो उपकार को मानने वाला होता है। जो भूल जाए उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो क्या होता है? अनुज होता है। क्या होता है? अनुज होता है। जिसका जन्म है पीछे, जिसका जन्म क्या दे रखा है? जिसका जन्म है पीछे हुआ हो, जिसका जन्म है पीछे हुआ हो वो क्या होता है? अनुज हो गया। यानी अनुज यानी भाई पहले जन्म हुआ है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहले में 2 नंबर आ गया, फिर 3 नंबर आ गया, फिर हमारा 4 नंबर आ गया, फिर 1 नंबर आ गया। 2 3 4 1 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 3 4 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। बोलो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, जो केंद्र से हटकर क्या जाता है? दूर जाता है, वो क्या कहलाता है? केंद्रापसारी कहलाता है, केंद्र अभिसारी कहलाता। अभिसारी तो दोस्तों ये पास आ गया, क्या कर्मगत आएगा? नहीं, केंद्राभिमुख गलत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या देर का है? विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा जो विवाद और गुटबाजी से अलग रहता है वो क्या होता है? तटस्थ होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना। बार बार नहीं कहूंगा मैं, अब लाइक के लिए नहीं कहूंगा, जब लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तभी कहूंगा मैं। तो देखिए यहां पर अप्राह्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द दे रखा है? समय होता है वो बताना है। प्रातः का समय होता है क्या? नहीं दोस्तों, प्रातः का समय तो नहीं होता। दोपहर के बाद का समय बिल्कुल सही है। क्या संध्या का समय? नहीं दोस्तों। क्या दोपहर का समय? नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सुपरवाइजर, वोमेन सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले शब्द है, उसके बाद हमें शब्द संबंध दे रखा है। अकथनीय, अकथनीय क्या होता है? जिसे क्या कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, जो कहा। देखिए यहां पर आपको घुमाने के लिए क्या क्या दे रखा है? एक तो हमें क्या दे रखा है यहां पर है जो कहा ना जा सके, और एक लिख रखा है जो कहा न गया हो। तो यहां पर क्या आएगा? जो कहा न जा सके वो होता है अकथनीय। अनेर क्या होता है? अनेर होता है बिना देख रेख का जानवर। क्या होता है? अनेर क्या होता है? बिना देख रेख का जानवर अनेर होता है। अकथित क्या होता है? अकथित होता है जो कहा न गया हो। और प्रगल्भ क्या होता है? जो सुस्त, जो बढ़ चढ़ कर ना बोले। सुस्त जो बढ़ चढ़ कर ना बोले वो क्या कहलाता है? प्रगल्भ कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले में आया हमारा 3 नंबर, उसके बाद आया हमारा 1 नंबर, उसके बाद आया 4 नंबर, उसके बाद आया 2 नंबर। यानी इसमें क्या आएगा? राइट आंसर है 3 1 4 2 आएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 20 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से किस में पूछा गया? यहां पर लिख नहीं रखा, कोई बात नहीं दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को क्या मानता है? नश्वर मानता है, वो क्या कहलाता है? ये हमें बताने। क्या यथार्थवादी? नहीं। क्या अनित्यवादी?
नित्यवादी बिल्कुल सही है। क्या वैरागपंथी? नहीं। क्या अस्तित्ववादी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नित्यवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों 20 क्वेश्चन किए, लेकिन इसमें हमने कितने कर लिए होंगे आपको पता होगा। जिस प्रकार एक में हमने 4 किए ना, इनमें लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए 2024 और 25 के लगभग। क्या आ ही गए, मान के चलिए सारे क्वेश्चन आ गए। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा 4th ग्रेड में। अब चलिए चलते हमारे कौन से टॉपिक पर, विलोम शब्द टॉपिक पर। ये लीजिए कितने स्टार लगा रखे हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार के स्टार लगाने हैं ना, तो पहले 4th ग्रेड लग जाइए, फिर एसआई की तैयारी में जुट जाइएगा दोस्तों। विलोम शब्द हमें बताना है, तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन विलोम शब्द का डिप्टी जेलर में पूछा गया पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है? विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? और इसके मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन है। विलोम शब्द के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। 30 बोले तो यानी 30 से आप कर ही लीजिए, डबल तो कर ही लीजिए, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे एक में। तो विलोम शब्द के 60 विलोम शब्द कर लेंगे तो बहुत है दोस्तों, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 100% सिलेक्शन होगा तो आपका ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन होगा तो आपका ही होगा। अगर ये इनमें से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो मान के चलिए पेपर बनाने वाले प्यारे विद्यार्थियों या तो बनाएगा वो कक्षा 10 की पुस्तक से। अगर आप कह दो ना कि कक्षा 10 की पुस्तक करवा दो सर, आ जाएगी क्लास। इस क्लास से मुझे पता चल जाएगा कि क्लास नेक्स्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप शेयर करते हो या नहीं करते हो, पता चल जाएगा इससे। तो देखिए विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? शुक्र का देर का है में क्या देर का है? दुष्कर देर का है। दुष्कर देर का है, बिल्कुल सही देर का है, यानी ये तो क्या है? संगत है। ये तो क्या देर का है? संगत है। ख्यात विख्यात होता है, यहां पर ख्यात देर का है, ये गलत हो गया दोस्तों। व्यष्टि समष्टि होता है, बिल्कुल सही है। विराट वामन होता है, बिल्कुल सही है, यानी बी नंबर हमें क्या देर का है? गलत देर का है। शुक्र दुष्कर, व्यष्टि समष्टि, विराट वामन, ये तो हमें संगत देर के है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमें क्या देर का है? असंगत देर का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विहित। विहित का विलोम शब्द हमें बताना है। क्या बताना है? विहित का विलोम शब्द बताना है। निर्दोष होगा क्या? नहीं, निर्दोष क्यों होगा दोस्तों? यहां कोई गुनाह की बात थोड़ी ही हो रही है। फिर देखिए निर्वाच्य, निर्वाच्य भी नहीं होगा, न्यून भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा निषिद्ध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में जरूर देखने को मिल सकता है। विहित का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी निषिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निषिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुरक्त। अनुरक्त देखते ही याद आना चाहिए इस प्रकार के। तो अनुरक्त क्या होता है? अनुरक्त होता है विरक्त। अनुरक्त विरक्त। क्या आरक्त होता है? नहीं होता। क्या आस्कत होता है? नहीं होता। क्या प्रतिरक्त होता है? नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है विरक्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लीजिए, इसमें फिर 4 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है कि सही नहीं है, सही नहीं है, यह बताना है। अद्यतन, अनद्यतन, अद्यतन का अनद्यतन हमें दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये तो संगत दे रखा है, ये तो सही दे रखा है। फिर देखिए ए है, ए है क्या क्या दे रखा है? उपादेय, उपादेय बिल्कुल सही है जी। विकृष्ट अनाकृष्ट, विकृष्ट अनाकृष्ट गलत हो गया। सहयोगी प्रतियोगी, जी हाँ दोस्तों, आपका कोई सहयोगी है वो प्रतियोगी है, आपका कोई सहयोगी है वो प्रतियोगी है, बिल्कुल बात सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जो सही विलोम हमें नहीं दे रखा। और आगे आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं कुछ, एक तो आपके लिए भी लाया हूं दोस्तों, स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है, और इसको कर दोगे ना तो मान के चलिए कौन सी 4th ग्रेड हमारे सामने, स्कूल लेक्चरर की तैयारी हम कर रहे हैं मान के चलिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया ना, वो मान के चलिए वो 4th ग्रेड में भी आ सकता है, वो 1st ग्रेड में भी आ सकता है। ये अब क्वेश्चन इजी हो गया, पहले आया होगा तब मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आ चुका है ये क्वेश्चन अब। तो देखिए भ्रांत शब्द का क्या बताना है हमें? विलोम शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? दिग्भ्रांत हो जाएगा, संभ्रांत हो जाएगा, विभ्रांत हो जाएगा, निभ्रांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निभ्रांत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसको तो लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाना चाहो ना उतने स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। नेस ग्रीक का प्राकृतिक यहां पर दे रखा है, क्या ये सही दे रखा है? गलत दे रखा है।
क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, इसका कृत्रिम होना चाहिए था, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए था। नैसर्गिक का आविर्भाव का तिरोभाव होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। कदाचार का सदाचार दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। सात्विक का तामसिक दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। फिर चलिए स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन फिर आ गया, विलोम शब्द युगम। सही है, अब की बार ये गलती मत कर देना, सही बताना है। श्वेत कह रहे हैं और शुक्ली कह रहे हैं, एक ही बात हो गई। अगर यहां कर्षण देता ना फिर भी हम देखते, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। सामान्य कह रहा है और गौणी कह रहा है, ये फिर गलत हो गया, ये फिर गलत हो गया। यहां पर असक्त कह रहा है, अनासक्त कह रहा है। असक्त देखिए, ए यानी यहां पर ए का मतलब अना, यहां पर अन का मतलब, तो यहां पर फिर गलत हो गया। संकीर्ण और यहां पर विस्तीर्ण दे रखा है, ये एकदम सही दे रखा है, ये एकदम सही दे रखा है। संकीर्ण का विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना आपको यूट्यूब चैनल पर इन टॉपिकों के नहीं मिलेंगे, बाकी टॉपिक के मिल जाएंगे। संधि, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय की कम मिलते हैं, संधि समास उनके मिल जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण उनके मिल जाएंगे, लेकिन इनके नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते। कहते हैं ना हम देसी भाषा में क्या है, टोया तो या लाद्या तो नहीं, टोया तो क्या पाई जैसी, टोया तो पाई जैसी। हाँ, उसी प्रकार खोजियां तो पाई जैसी, लेकिन खोजने की देरी होती है। दोस्तों आप शेयर कर दीजिए, किसी को खोजना ही नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो बार बार कह रहे हो, आपने कहा था कि अब मैं क्लास की लास्ट में कहूंगा कि लाइक कर दीजिए। मैंने क्या कहा था वहां पर, लाइक के लिए लास्ट में कहूंगा, शेयर के लिए थोड़ी बोला था। शब्दों पर भी ध्यान देना, आपको शब्दों पर भी ध्यान देना है। मैंने लाइक के लिए कहा था, नहीं कि शेयर के लिए कहा था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक शब्द को ध्यान में रख लेना। ये देखिए, निम्नलिखित में विप्रार्थक यानी विलोम शब्द की बात कर रहा है, सही युग्म नहीं है, ये हमें बताना है। सही युग्म में नहीं है, ये बताना है। ये लीजिए, ये है आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन। जी हाँ, आपको करना है ये क्वेश्चन, जी हाँ आपको करना है। प्यारा सा कमेंट करना है, इसका आंसर आपको बताना है। किस प्रकार लिखोगे, विलोम शब्द, विलोम शब्द, ऐसे मत ही लिखना दोस्तों, ऐसे ही मुझे पता चल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। जो आए ना वो ऐसे लिख देना, 8 में आएगा सी, 8 में आएगा सी, इस प्रकार लिख देना दोस्तों, इस प्रकार है लिख देना। आएगा क्या वो आपको बताना है, ठीक है ना। सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर एवं व्याख्या नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये लीजिए। विकीर्ण का विलोम शब्द हमें बताना है। किसका बताना है, विकीर्ण का विलोम शब्द हमें बताना है। विकीर्ण, विकीर्ण यानी फैल जाना, तो यहां पर एकत्रित कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। सौम्य उग्र होता है, सौम्य उग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, विज्ञ बहुत बार पूछा जाता है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछो ही मत। विज्ञ, विज्ञ का क्या होता है, रट लीजिए इसको, तो रट लीजिए, लिख दूं क्या यहां पर, रट लो, रट लो, पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, रट लो इसको। विज्ञ का क्या होता है, अज्ञ होता है, अज्ञ विज्ञ, अज्ञ विज्ञ, विज्ञ अज्ञ, इस प्रकार लगे रहो। घर जाओ ना खाना खाने, अज्ञ विज्ञ, पापा बोले अज्ञ विज्ञ, मम्मी बोले अज्ञ विज्ञ, लगे ही रहो। लाइब्रेरी में कोई आपसे बोले ना कुछ भी, तुझको ये क्वेश्चन आता है, आप कह देना अज्ञ विज्ञ, अज्ञ विज्ञ, लगे रहना दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है, यह हमें बताना है। गुरु का लघु दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। श्लाघा का प्रशंसा, एक ही बात होगी, यहां पर तो ये विलोम नहीं है। प्रत्यक्ष का परोक्ष हमें दे रखा है, बिल्कुल सही है। मुख्य का गुण, पहले हमने सामान्य का गुण देखा था ना वहां पर, तब हमने गलत किया था, क्योंकि सामान्य तो गुण एक ही बात होती है, यहां पर मुख्य और गुण विपरीत है, ये बात सही दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। श्लाघा का यहां पर प्रशंसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विलोम शब्द असंगत देर का है। खल का सज्जन देर का है, खल का सज्जन देर का है, खल का सज्जन देर का है, बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम, कितनों को स्टार लगाऊं दोस्तों, मैं कितने क्वेश्चनों को स्टार लगाऊं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आज तो। तिमिर का अंधकार, क्यों मजाक करे हो सर हमारे साथ, तिमिर अंधकार ये गलत हो गया। विधि निषेध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, ये वही क्वेश्चन आ गया, अज्ञ विज्ञ वाला ही क्वेश्चन है ये।
अज्ञे विज्ञ वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर प्रज्ञ दे दिया, यहां पर प्रज्ञ प्रज्ञ विज्ञ अज्ञ रटे रहे और रट लेना दोस्तों इनको। तो सीईटी में पूछा क्या ज्ञानी आएगा, नहीं। क्या बुद्धिमान आएगा, नहीं। माना बुद्धिमान नहीं बनना, माना तो सिलेक्शन लेना है। क्या अति आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अज्ञ आएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में अज्ञ क्या आएगा, अज्ञ आ जाएगा। ये लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। विलोम शब्द का मिलान करना है तो कर दीजिए मिलान। उद्रव, उद्रव का क्या हो जाएगा यहां पर, अदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदय हो जाएगा। अवसान, अवसान का क्या हो जाएगा, अवसान का आरंभ हो जाएगा। तिक्त, तिक्त का मधुर, और सुधा गरल हो जाएगा। सुधा अमृत को कहते हैं, गरल विष को कहते हैं ना, तो ये हो गया, ये विष है, ये अमृत है, अमृत विष हो गया। तो यहां पर देखिए पहले में 2 नंबर, फिर आया 3 नंबर, फिर क्या आया हमारा 1 नंबर, फिर आया 4 नंबर। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 बोले तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे कह दो, चाहे कटप्पा कह दो, राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो गया दोस्तों, क्या किया था हमने, हो गया ना कटप्पा, अभी कटप्पा हो जाता, यहां पर कटप्पा ढेर, कटप्पा ढेर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, हमने ऑप्शन नंबर बी करना था दोस्तों। क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली आना चाहिए था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये आज पता चल गया, इसीलिए मारा था दोस्तों, इसीलिए मारा था। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली आएगा, नहीं कि कटप्पा आएगा। कटप्पा ने इसीलिए बाहुबली को मारा था, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन हमारा गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। अगम का, अगम का, अगम का हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, लभ्य होगा क्या, नहीं। क्या सुगम होगा क्या, जी हां। क्या अलप होगा, नहीं। क्या विग्रह, विग्रह तो संधि का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर कुछ कुछ यहां पर आपको देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है। यहां पर देखिए कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया, अज्ञ का प्रज्ञ, अज्ञ का विज्ञ बिल्कुल सही है। आविर्भाव का तिरोभाव करके आए हमें। उद्यमी का निरुद्धम होता है, बिल्कुल सही है। वृष्टि का अतिवृष्टि नहीं होता दोस्तों, ये गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थावर देखा देखा लग रहा है, स्थावर जंगम करके आए हैं, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग रहे हैं ना इजी इजी क्वेश्चन है, तो इजी इजी लग रहे हैं तो काम ऐसा कर दो दोस्तों। तो किस प्रकार करना है आपका काम, तो देख लीजिए यहां पर काम कैसा करना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दिया दोस्तों, इस प्रकार जीनी चाहिए जिंदगी की मिसाल बन जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कर दीजिए। यहां पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कर दीजिए। निंदा, निंदा का क्या होगा यहां पर, निंदा प्रेम होगा क्या, नहीं होगा। विकल्प होगा क्या, संतुष्टि होगा, बिल्कुल सी है। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां पर। तो यहां पर तो ए में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए में सी आ जाएगा, ए में 3 नंबर आ जाएगा श्रीमान, ए में 3 नंबर आ जाएगा। घृणा, घृणा कर रहे हो किसी से, क्या उससे प्रेम करने लग जाओगे क्या, जी हाँ, टाइम का टाइम की बात होती है। क्या पता किसी से आज घृणा है, कल उसी से प्रेम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जड़, जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, संकल्प का विकल्प है। तो यहां पर फिर कर दीजिए 4 नंबर, फिर कर दीजिए 2 नंबर, यानी जिस ऑप्शन में 3 1 4 और 2 दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर है। 3 और 2, 3 2 लास्ट, 3 2 3 2 3 2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब की बार मैंने पहले क्या देख लिया, 3 देख लिया था और फिर लास्ट में 2 है, ये देख कर आ गया मैं। तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है। वक्रता का, कौन सा, वक्रता का विलोम शब्द हमें बताना है। वक्रता का क्या, वक्रता का विलोम शब्द बताना है। रिजुता, टेढ़ापन, पतन या तिरछा, तो इसका क्या आ जाएगा, रिजुता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, वापिस से कैसे आ गया, कोई बात नहीं, रिजुता इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस ग्रीक
बताया था। प्राकृतिक नहीं होता, वहां पर प्राकृतिक दे रखा था, हमने कट किया था, फिर मैंने ऐसे करके और ऐसे कृत्रिम लिखा था, याद है ना आपको, लिखा था ना जी श्रीमान, लिखा था। तो नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए लुप्त, कोई लुप्त हो गया है तो लुप्त हो गया, क्या सौम्य आएगा, क्या नहीं, सौम्य तो नहीं आएगा। सभ्य आएगा, क्या नहीं, सभ्य असभ्य। प्रकट होना, प्रकट होना ऑप्शन नंबर सी, लुप्त का प्रकट होना बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया, तो 22 कर लीजिए। प्रकाश, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर प्यारा तो क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं दिए इसने। ऑप्शन देता ना, इसमें एक और ऑप्शन होता है ना, फिर ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता। प्रकाश का विलोम शब्द हमें बताना है। तो प्रकाश का तो क्या है, रात होगी क्या, नहीं, रात तो नहीं होगी, दिन का रात होता है। उजाला होगा क्या, नहीं, प्रकाश अपने आप में उजाला, क्यों मजाक कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। कैसे लग रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, लग रहे हैं ना, शानदार, जानदार, मजेदार, और कह दीजिए जितने भी कहे इसको ना उतने कह दीजिए, इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां से पूछे जाएंगे तो जाएंगे। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का इति, कौन सा होता है, अथ का इति होता है, कौन से ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। ये देखिए, जंगम कितनी बार पढ़ लिया होगा हमने, जंगम का स्थावर है, पढ़ लिया ना। गरल क्या होता है, विष, ये लीजिए, सुधा का अमृत कर दीजिए। गौरव का लाघव होता है, एक रह गया जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, चिरंतन, उसका नस्वर कर दीजिए, बच गया वो, बस हो गया ना। कितना ही मुश्किल आ जाए, ऐसे मिलान वाले तो इजी हो जाएंगे। पहले में 4 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। 4 1 2 3 4 1 2 3 हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका तो ग्रेड फोर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, चलिए, स्वतंत्र का बताना है। ये तो आप बच्चे को पता है, और ये वुमेन सुपरवाइजर में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा कि स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है, कौन सा हो जाएगा। स्वतंत्र का हमारा क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम हॉल में गलत होते हैं हमारे, और हम बाहर आकर क्या कहते हैं कि सर मेरा तो आता क्वेश्चन गलत हो गया, सोरा क्वेश्चन गलत हो गया जी। हाँ, पटवारी में होया, क्या होया, आणता क्वेश्चन है। और पेपर 16 हुआ, 150 में 150 करने की सोचते हैं, हमें 120 में से 20 करने की सोचेंगे। पेपर आसान आए ना तो ध्यान पूर्वक कर लेना। स्वतंत्र का वहां पर हम पराधीन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर नहीं करना। स्वाधीन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना। स्वच्छंद कर सकते हैं, नहीं करना। करना क्या है, तो परतंत्र करना है। क्या करना है दोस्तों, परतंत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 से मिलान करना है, कर दीजिए मिलान। कितनी बार मिलान करवा लीजिए, अब तो जोड़ियां बनाने में परवट हो चुके होंगे। अब सरकारी नौकरी लग जाएगी, अगर परवट हो चुके हो तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। देखिए, ग्राह्य क्या हो जाएगा, ग्राह्य का, तो ग्राह्य का क्या हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्याज्य। ज्योति का तम हो जाएगा। सत्य बोलेगा वो मिथ्या यानी झूठ। आद्र यानी शुष्क है, यानी ए में आया 3 नंबर, फिर आया 1 नंबर, फिर आया 2 नंबर, फिर आया 4 नंबर। 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। ये क्या हुआ, सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऐसे पहले ही हमने किया है, सेम ऑप्शन किए थे, सुपरवाइजर में पूछा गया था, सेम ऑप्शन थे। सुपरवाइजर नहीं, वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वाला था शायद, 3 1 2 4 वाला था ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, कर दीजिए इसको भी। विलोम शब्द है, गलत दे रखा है। प्रसारण, संकुंचन, देखिए कोई प्रसारण हो रहा है, उसका संकुंचन कर रहे हो, तो ये तो सही दे रखा है, ये तो सही दे रखा है। फिर देखिए, ओजस्वी, निस्तेज, ठीक है। विज्ञ, अभिज्ञ, गलत हो गया दोस्तों। नागरिक ग्रामीण सही नहीं है। नागरिक ग्रामीण, विज्ञ अभिज्ञ, तो गलत ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। नागरिक ग्रामीण, ये क्या होगा दोस्तों, नागरिक का ग्रामीण हमें दे रखा है, नागरिक का ग्रामीण हमें दे रखा है, ग्रामीण। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर माइंड क्या कह रहा है, नागरिक ग्रामीण, ठीक है दोस्तों, ये भी सही दे रखा है, सही दे रखा है, नागरिक ग्रामीण। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या है,
ऑप्शन नंबर सी है विज्ञ का अभिज्ञ दे रखा है। ठीक है, ये गलत दे रखा है। ये लीजिए, निम्नलिखित में से गलत शब्द हमें बताना है कौन सा है, गलत शब्द हमें बताना है तो बता दीजिए। यहां पर तृष्णा का वितृष्णा बिल्कुल सही है। वादी, प्रतिवादी, संयोग, वियोग, संकल्प, विकल्प है, गलत दे रखा है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें करना है मिलान, कर दीजिए मिलान। कूप, कूप का क्या होता है, कूप का क्या होता है दोस्तों, कूप का हम क्या करेंगे, देखिए कूप का है कृपा, गुप्त, गुप्त का है प्रकट होना, नस्वर ये अभी करके आए थे, मैंने कहा था नहीं पहली बार देखा और ये आ गया दूसरी बार, अब आ गया तम आलोक, तम आलोक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में आया 2 नंबर, फिर आया 1 नंबर, फिर आया 4 नंबर, फिर आया 3 नंबर। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कर दीजिए, कितनी बार कर चुके हैं। सौम्य का उग्र, कहां पर है सौम्य का उग्र, ये रहा। समष्टि, व्यष्टि, श्यामा, गौरी, विराट, क्षुद्र, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है ये तो। और ये क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे आपसे। तो 1 में आ गया 3 नंबर, फिर आ गया 1 नंबर, फिर आ गया हमारा श्याम का गौरी यानी 4 नंबर, फिर आ गया विराट का क्षुद्र 2 नंबर। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मोटिवेशन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा शानदार टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो देखिए मोटिवेशन बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार। क्या है मोटिवेशन, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायवाची। ये देखिए कितने स्टार लगा रखे हैं। डिप्टी जेलर का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं प्रायवाची का। ये लीजिए शानदार लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, शानदार लेवल का क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। प्रायवाची तो शानदार होते ही हैं। तो देखिए सभी शब्द परस्पर प्रायवाची नहीं है, परस्पर प्रायवाची नहीं है, यह हमें बताना है। भूमिजा, उर्विजा, सिंधुजा पहला ही हो गया, ये नहीं है परस्पर विलोम शब्द। आपगा है, निमनगा है, समुद्रगा है, अमीकर भी है, निशाकर, हिमकर ये आपस में है, कमलेश, हर्षिकेश, गरुड़ ध्वज ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें अलग दे रखा है, ये हमें अलग दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर, डिप्टी जेलर में पूछा गया निम्नलिखित में से शब्द इच्छा का पर्यायवाची है, नहीं है इच्छा का। तो लाश नंबर 1 गलत, इप्सा बिल्कुल सही है, इन्हा इहा बिल्कुल सही है, स्प्रहा बिल्कुल सही है। इच्छा का क्या क्या होता है, इप्सा होता है, इहा होता है, स्प्रहा होता है, लेकिन लाश नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्टी जेलर में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्कजा किसका बताना है, अर्कजा का हमें बताना है। क्या बताना है, अर्कजा का हमें क्या बताना है, यहां पर है प्रायवाची बताने। क्या गंगा आएगा, नहीं गंगा नहीं आएगा। यमुना बिल्कुल सही है, नर्मदा नहीं, कावेरी नहीं, तो यहां पर यमुना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अर्कजा का क्या हो जाएगा, यमुना। अर्कजा का क्या हो जाएगा, यमुना राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अग्नि का प्रायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। ब्रही है जी दोस्तों, करसानु है जी, पावक है जी, लेकिन यहां पर अब्र ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बेमेल हमें दे रखा है, गणेश का मोददाता, गणेश का मोददाता बिल्कुल सही दे रखा है। गेह, गेह का धाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कपड़ा वसन बिल्कुल सही है। कुबेर का अर्ची, कुबेर का अर्ची नहीं होता दोस्तों, कुबेर का अर्ची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमें बेमेल दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ही हमारे टेलीग्राम का नाम है। तो अग्नि के पर्यायवाची है, ये हमें बताना है। अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से है, तो देखिए धूमकेतु है जी, धूमकेतु है जी। अब्री ये नहीं है। वासव, वासव भी नहीं है, वासव भी नहीं है, ये डी है। फिर करसानु अग्नि का है, पावक भी है, यानी जिसमें ए दे रखा हो,
सी दे रखा हो, ई दे रखा हो, वही हमारा, नहीं डी, ये डी है दोस्तों, क्या है डी, ए डी ई दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर होगा, ए डी ई। कौन से में ए डी ई हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य, अरण्य बोले तो जंगल, इनके प्रायवाची बताने हैं, जंगल के प्रायवाची बता देने, तो क्या होगा यहां पर देखिए, एप्रो नहीं होता, कांतार होता है, तुरंग नहीं होता, वाहस नहीं होता, कांतार बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य का क्या होता है? कांतार होता है। क्या होता है? कांतार। और इनकी पूरी व्याख्या है ना, आपके मन में चल रहा होगा कि सर अरण्य का पूरा प्रायवाची बताइए। क्लास 10th की बुक आने वाली है जल्द क्लास दोस्तों, नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे वही हो हमारी, आने वाली नेक्स्ट क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए यहाँ पर सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है पटवार के एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आए थे, करवाए हुए में से आए थे सभी क्वेश्चन, तो अब 4th ग्रेड की बारी है, तो दोस्तों यहाँ में भी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो शरीर का प्रायवाची बता देना है, वप्पू पहला ही हो गया, पहला ही हो गया। शरीर का प्रायवाची कौन सा है? वप्पू होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वप्पू। और देख लेना कक्षा 10 की पुस्तक करें ना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे वे जो आए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन कक्षा 10 की पुस्तक से मिलेंगे आपको। आप कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं क्या? हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं और पुस्तकों को, ऐसा मन में आएगा आपको। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, मिलान करना है, कर दीजिए, प्रायवाचियों का मिलान करना है। समुद्र का प्रायवाची इसमें शार्दुल है क्या? नहीं है। यातुदाहन है क्या? पनंग है या अर्णव है? तो क्या आ जाएगा यहां पर? समुद्र का अर्णव हो जाएगा। सिर्फ का क्या हो जाएगा यहां पर? सिर्फ का हो जाएगा यहां पर पनंग हो जाएगा, पनंग हो जाएगा। असुर का क्या हो जाएगा? यातुधान हो जाएगा। सिंह का क्या हो जाएगा? शार्दुल हो जाएगा। यानी पहले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी 4 3 2 1। ऐसे नहीं आया ना अभी तक, 1 2 3 4 ऐसे नहीं आया ना। ऐसे आता तो हम जयकारा लगा देते, 1 2 3 4 बब्बा थारी जय जयकार लगा देते ना, लेकिन आया ही नहीं। क्या करें दोस्तों? तो यहां पर बैक चलना है, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का प्रायवाची। आग के तो कितने ही पूछ लिए, क्योंकि आग लगाने में माहिर हैं, आग लगाने में माहिर हैं, तो आग का ही प्रायवाची पूछेंगे। तो आग का प्रायवाची करसानु है, एक नंबर ही हो गया। अंशु नहीं है, अवनी नहीं है, दृग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर शब्द और उसके प्रायवाची बेमेल हमें दे रखे हैं। आनंद का क्या दे रखा है? आनंद का हमें वासव दे रखा है, पहला गलत हो गया, बेमेल हो गया। रमा लक्ष्मी होती है, वायुस का करसानु बिल्कुल सही है। आम्र रसाल दे रखा है। तो देखिए प्रत्येक में अग्नि जरूर मिल रहा है, ये जरूर देख लेना आप, अग्नि जरूर मिल रहा है हमें। आनंद वासव क्या दे रखा है हमें? गलत। यमुना का बीकर क्या है? किसमें पूछा गया था? डिप्टी जेलर में। वहां पर अर्कजा दे रखा था कि अर्कजा का क्या है? अर्कजा का क्या देखा था हमने? प्रायवाची यमुना देखा था, तो अर्कजा तो होगा ही होगा, अर्कजा तो होगा ही होगा। कृष्णा भी होता है, कालिंदी भी होता है, लेकिन ध्रुवनंद नहीं होता। क्या नहीं होता? ध्रुवनंद नहीं होता। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के प्रायवाची शब्द नहीं है? सुंदर के प्रायवाची शब्द नहीं है, तो देख लेते हैं कौन। रुचिर है जी, रुचिर तो है जी। कांता, कांता नहीं है, कांता नहीं है, कांता नहीं है। चारू, चारू, चारू है जी, चारू तो है। रमणी, रमणी नहीं है। रम्य, रम्य तो है। तो यहां पर ए सी ई, ये तो क्या है? सही दे रखे हैं, ये तो सही दे रखे हैं। और बी और डी क्या दे रखे हैं हमें? गलत दे रखे हैं। हमें क्या पूछा है दोस्तों? नहीं पूछा है, तो बी और डी राइट आंसर आ जाएगा। जिसमें बी और डी हो वो राइट आंसर होगा। तो बी और डी कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एमीय क्या है? अमीय, अमीय का प्रायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। अमीय का देखिए, फिर करसानु आ गया, फिर करसानु आ गया, यानी अग्नि आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन है वो, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऑप्शन इतने इजी आ रहे हैं कि आप आसानी से कर रहे हो, आसानी से कर रहे हो। बिजली, ये बिजली, बिजली क्या है? ये बिजली, बिजली क्या है? तो कर दीजिए बिजली का प्रायवाची। कांता आएगा क्या? कांता तो किसका होता है? कांता तो दोस्तों स्त्री का होता है, पत्नी का होता है। तीर है क्या? तीर, बाण ये नहीं होगा। चंचला है क्या? बिल्कुल सही है, चंचला है। तन्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहो ना अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी चंचला राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेय,
कार्तिका का क्या है, रक्तलोचन नहीं होता, पुंडरीक नहीं होता, अनंग नहीं होता, सटानन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉस्टल सुप्रीडेंट में पूछा गया था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पर्वत का हमें बताना है, पर्वत में हमें बताना है कि कौन कौन सा पर्यायवाची है। यहां पर पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची है। सरिता नदी का होता है, कट गया। पहाड़ होता है जी, पहाड़ होता है। वामा होता है जी, सेल नहीं होता। तुंग होता है जी, तुंग होता है, यानी ए से बी डी। वामा, एक सेकंड दोस्तों, यहां पर वामा नहीं होता। वामा कैसे हो गया, वामा पर्वत का थोड़ी है। सेल होता है, सेल तो होता ही होता है, 100% होता है सेल तो। तुंग होता है, यानी इसमें आएगा बी डी ई, बी डी ई आएगा, बी डी ई आएगा। देखते हैं बी डी ई कौन से में है, बी डी ई, बी डी ई। इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें बी है, इसमें डी है, इसमें ई है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी डी ई राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, इसको करना है निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द क्या है, बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। बुद्धि का विपुल, बुद्धि का विपुल नहीं होता, विपुल नहीं होता है, विपुल तो नहीं होता है, विपुल तो नहीं होता है। प्रज्ञा होता है जी। माधव, माधव नहीं होता। मेधा, मेधा होता है, मेधा होता है। जड़, जड़ नहीं होता, जड़ नहीं होता। तो कौन कौन से नहीं है, तो ए सी ई, ए सी ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हो जाएगा। ध्यानपूर्वक करना, पर्यायवाची को ध्यानपूर्वक कर लेना दोस्तों। ए सी ई राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक करना है पर्यायवाची शब्दों को। ये लीजिए, मिलान करना है, कर दीजिए मिलान। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य का क्या हो जाएगा, यहां पर सूर्य का हमारा प्रभाकर हो जाएगा। सिंह का क्या हो जाएगा, सिंह का क्या हो जाएगा हमारा, सिंह का व्याघ्र हो जाएगा। चारू का क्या हो जाएगा, चारू का हमारा रम्य हो जाएगा। और आनंद का मोद हो जाएगा, आनंद का मोद हो जाएगा। यानी इसमें आएगा हमारा 4 नंबर, फिर आएगा हमारा 1 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, और फिर आएगा हमारा 2 नंबर। यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 जिस ऑप्शन में वही राइट आंसर है। 4 1 3 2 हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 1 3 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योदर, प्योधर है, पता ही है, धारण करने वाला प्योधर है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा दोस्तों, बादल आ जाएगा। पानी को जो धारण करता है बादल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बी। ऐसी गलती एग्जाम में मत कर देना, यहां पर बी भरा, ओमार भरते समय डी भर दिया, ऐसी गलती मत कर देना दोस्तों, ऐसी गलती ही मत कर देना। उरोज, उरोज यानी वक्स की बात हो रही है। तो देखते हैं, नाहर, उरोज का क्या है, नाहर, नाहर तो नहीं है। कूच होता है, प्योदर होता है, उरज होता है। हमें क्या पूछा आप देख लीजिए, नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। आदि का क्या होता है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया एलडीसी में, तो क्या आता है आदि का, आदि का आदि ये नहीं होगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी, फिर गलत कर देते। देखिए पर्यायवाची में ध्यानपूर्वक करना है, पर्यायवाची ध्यानपूर्वक करना है। आदि का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। लक्ष्मी का इंदिरा होता है, लक्ष्मी का इंदिरा होता है। महाश्वेता, महाश्वेता ये नहीं होता। हरिप्रिया होता है, वागीश नहीं होता। भार्गवी होता है, यानी इसमें बी और डी नहीं होते, बी और डी नहीं है पर्यायवाची लक्ष्मी के, बी और डी नहीं है, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए, खतरनाक, खतरनाक ग्रेड सेकंड में पूछा गया एलडीसी में, खतरनाक क्वेश्चन। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, असंगत विकल्प का चयन करना है हमें। तो देखिए, उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना, बिल्कुल सही है, इसमें तो सही दे रखा है। चंद्रमा का हिमांशु, हिमकर, राकेश, सही दे रखा है। भूमिका का परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना, तो ये गलत हो गया। मक्खन का मकरंद, सही है। आसो, सही दे रखा है। मधुवामन, आसो, आसो, मधुवामन, तो ये भी गलत हो गया हमारा। निगम का निकाय होता है, संगठन होता है, समिति होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी और डी गलत है, सी और डी गलत है, सी और डी गलत है। असंगत बताना है तो सी और डी, सी और डी, सी और डी हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मिलान करना है, कर दीजिए मिलान।
मिलान करने वाले इजी क्वेश्चन होते हैं, मिलान करने वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। दृष्टांत नजीर का होता है। उल्लू, उल्लू का प्रायवाची यहां पर क्या दे रखा है हमें, कौशिक दे रखा है। काक का क्या दे रखा है, पिसून दे रखा है। काक का पिसून दे रखा है और कुत्सित का उद्यम दे रखा है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। मोर बोलर है, जी हाँ दोस्तों, मोर बोलर है। मोर का पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है, सीखी, सीखी है जी, कलापी है जी, केकी है जी, तमचूर नहीं है, तमचूर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कर दीजिए दोस्तों। असव का क्या होता है, अंशु होता है। क्या सुर सरित होता है, गोटक होता है। क्या होता है, गोटक होता है यहां पर। फिर किरण का क्या हो जाएगा, किरण का क्या हो जाएगा, अंशु हो जाएगा। किरण का अंशु। गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा का यहां पर सुरसरित हो जाएगा, सुरसरित हो जाएगा। और इंद्र का वासव हो जाएगा, यानी इसमें भी 3, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो हमें दे रखा है 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सुपरवाइजर वोमेन में पूछा गया, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का कंद्रप, कामदेव का कंद्रिप होता है, मनोज भी होता है, कुसुमेशु होता है, लेकिन मयूख नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव का मयूख नहीं होता, कामदेव का मयूख नहीं होता। पर गलब ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा। इसका विलोम शब्द नहीं, वो पर्यायवाची नहीं होगा, विख्यात है। अहंकारी होगा, अभिमानी होगा, दम्भी होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो परगलब का पर्यायवाची नहीं है, परगलब का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, कर दीजिए। सरस्वती, सरस्वती वाक देवी होती है। पुत्र तो क्या होता है, पुत्र तो प्यारे विद्यार्थियों तनुज होता है। और सोना क्या होता है, कनक होता है। निरिप राजा होता है। यानी इसमें क्या आया, 1 में आया 3 नंबर, 1 में क्या आया हमारा 3 नंबर आया है, फिर आया हमारा 1 नंबर, फिर आया हमारा 4 नंबर, फिर आया 2 नंबर। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में वही राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसमें नहीं है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा नया मोटिवेशन आ गया, नया टॉपिक आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों मोटिवेशन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बड़ा प्यारा मोटिवेशन है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो कर लीजिए यहां पर खुद से वादा। अब आएंगे हमारे टॉपिक कौन सा, युगम शब्द कह दीजिए, शब्द युगम कह दीजिए। 100% क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कौन सा युगम अर्थ की दृष्टि से सही है। सही दे रखा है, ये हमें बताना है। सही दे रखा है इंदिरा, इंद्र की पत्नी इंदिरा, लक्ष्मी। कर्म उल्टा दे दिया दोस्तों, उल्टा दे दिया, यहां पर गलत हो गया। इत्र, इत्र तो क्या होता है, इत्र तो होता है अन्य, और ये इत्र क्या होता है, ये पुष्पसार होता है। ये भी हमें विपरीत दे दिया। रीत, रीत तो सत्य है, बिल्कुल सही है। रीत तो सत्य बिल्कुल सही है। ऋतु मौसम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। उपेक्षा, उपेक्षा क्या होती है, उपेक्षा यहां पर लापरवाही होती है। और अपेक्षा क्या होती है, तुलना होती है, तुलना में होता है। तो यहां पर ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, जो हमें सत्य दे रखा है। रीत सत्य होता है, ऋतु मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, क्या बताना है, असंगत बताना है। कहां का किस जगह, कहां का किस जगह बिल्कुल सही है। कहा का कथन बिल्कुल सही है, ये तो सही दे रखा है। वस्तु क्या होती है, पदार्थ होता है। वास्तु क्या होता है, भवन होता है, बिल्कुल सही है। अग, अग का क्या होता है, अग का पर्वत होता है। और इस अग का क्या होता है, पाप होता है। तो ये हमें विपरीत क्रम में दे रखे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आकर, आकर खान होती है, आकार स्वरूप होता है। आकार क्या होता है, स्वरूप होता है। आकर खान होती है, आकार स्वरूप होता है, ये सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस शब्द युगम का अर्थ बेमेल है। बेमेल बताना है। और उर
तरफ, और दूसरा, ठीक है जी। अली, छोटा अली आएगा ना, छोटा अली आए तो वो तो भंवरा होता है, छोटा अली तो भंवरा होता है, ये भंवरा या कोयल, आली सखी होता है। आदि, ये आदि होता है ना छोटा वाला, ये प्रथम होता है, और ये आदि क्या होता है, अभ्यस्त होता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एगम, जहां कोई जा ना सके, और आगम शास्त्र, तो यहां पर सी क्या दे रखा है हमें, गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी आदि है वो प्रथम होती है, और बड़ी आदि है वो अभ्यस्त होता है। ये लीजिए, क्या है क्वेश्चन, सुमलित नहीं है वो बताना है, सुमलित नहीं है, मत, मत राय होती है, ये मत, ये नशे में चूर होता है। वृंत, ये डमंडल होता है, ये व्रत डंडल होता है। प्रेषक, प्रेषक होता है भेजने वाला, प्रेक्षक होता है देखने वाला, तो ये गलत दे दिया, ये उल्टा दे दिया, यानी हमें देखने को क्या मिल रहा है, विपरीत दिए हुए मिलेंगे। झक धुन होती है, झक मछली होती है, झक धुन होती है, झक मछली होती है, ये सही दे रखा है। ए बी डी सही दे रखा है, सी गलत दे रखा है, और हमें यही तो पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसे स्टार लगा लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे, और एक ये 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या आएगा आंसर, बता देना कमेंट करके। क्या व्याकरण सही दे रखा है, क्या व्यापार रचना दे रखा है, या किया हुआ, या खरीदा हुआ, या क्रेता या विक्रेता, तो इसमें क्या आएगा कमेंट करके बता देना। ये लीजिए, एबज और अबद, जय का मतलब क्या होगा, कहीं पर देख लेना, जन्म लेने, जन्म, जहां जन्म होना वो हो जाएगा जन्म लेने वाला। दय क्या होता है, धारण करने वाला, तो देखिए एबज, अबज क्या हो जाएगा, कमल, कमल जल में ही तो जन्म लेता है, और बादल, जल को कौन धारण करता है, बादल धारण करता है, तो अबद बादल, अबज कमल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक तो अंश हमें दे रखा है और एक अंश दे रखा है, एक अंश दे रखा है, एक अंश दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक का कंधा हो जाएगा, एक का हिस्सा हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो अमित दे रखा है और एक अमित दे रखा है, एक तो अमित दे रखा है और एक अमित दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा संगत अर्थ निम्न है, ये बताना है। तो इसका तो देखिए, ये तो हो गया अत्यधिक, ये हो गया शत्रु, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक जलद, अभी बताया, दय का क्या मतलब होता है, दय यानी धारण करने वाला, जल को धारण कौन करता है, बादल करता है, तो ये बादल आ जाएगा। जल जय, जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, तो कमल आ जाएगा इसका पर्यायवाची, तो यहां पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। शब्द युगम की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एगम और आगम, एगम और आगम, एगम, एगम का क्या हो जाएगा यहां पर, एगम का, और एक क्या दे रखा है हमें, आगम, एक का आगम दे रखा है, एक का एगम दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, दीप और द्वीप, दीप और द्वीप, देखिए एक द्वीप, एक तो दीप क्या होता है, दिया होता है, एक तो दीप क्या होता है, दिया होता है, जो ये है दिया, और एक द्वीप है, ये क्या होता है, हाथी, द्वीप, ये द्वीप क्या होता है, हाथी होता है, तो दिया और हाथी, दिया और बाती नहीं, दिया और हाथी, दिया और बाती नहीं, दिया और हाथी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युगम संगत अर्थ हमें बताना है, तो इसका लक्ष्य का क्या हो जाएगा, इस लक्ष्य का हो जाएगा संपूर्ण, आएगा क्या, इसका आएगा हमारा संपूर्ण नहीं, लक्ष्य, लाख के वृक्ष, याद करते हैं ना, लाख प्राप्त की जाती है, लक्ष्य, लक्ष्य का क्या होता है, लक्ष्य का तो उद्देश्य, लक्ष्य का उद्देश्य होता है, तो यानी ए में तो आया सी, इसमें तो आ गया सी, और इसमें आ गया कौन सा, ई, इसमें आ गया ई, यानी सी और ई आएगा इसका राइट आंसर, सी और ई आएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक तो सुर है और एक सुर है, एक तो सुर है और एक सुर है, तो इसका तो क्या आ जाएगा हमारा, एक का तो हो जाएगा हमारा, आप सभी को पता है ये तो कौन होता है, वीर होता है, और एक सुर क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ए मल है और एक अम्मल है, ए मल, मल क्या होता है, मल आपको पता ही है दोस्तों, और
ए लगते ही क्या हो जाएगा, बिना मल के, बिना मल के, तो यहां बिना मल हो गया। एमल, अमल क्या होता है आप सभी को पता है, अमल क्या होता है, तेजाब होता है, तो बिना मेल हो गया पहला, और फिर तेजाब यानी अम्मल तो आपको पता ही है, अम्मल और सार पढ़ते ही हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, कोस और कोस, एक तो कोस है और एक कोस है, तो इसमें बताना है इसका तो क्या हो जाएगा, खजाना, इसका तो क्या हो जाएगा, खजाना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शब्द संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वापस से आ गया, शब्द संग्रह खजाना आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए आगामी। आगामी क्या होता है, आने वाला। आगामी क्या होता है, आने वाला। आगामी क्या होता है, आने वाला। ये लीजिए आगामी का तो आने वाला। भावी, भावी क्या हो जाएगा, अतीत होगा क्या, नहीं होगा। निश्चित होगा क्या, नहीं होगा। अनिवार्य होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका होने वाला हो जाएगा, यानी ए आएगा पहले, फिर आएगा ई, पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आदि और आदि। ये छोटी आदि अभी बताया था, छोटी आए वो क्या होता है, प्रथम होता है, और बड़ी आ जाए वो कौन सा होता है, अभ्यस्त होता है। तो आदि यानी प्रथम, प्रथम यानी आरंभ यानी अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ऐतल दे रखा है, एक ऐतुल दे रखा है। ऐतल यानी तल के पीछे ए लग गया, यानी जिसकी तुलना न की जा सके, बिना तल, सॉरी ऐतुल होता है। ऐतुल क्या होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, यानी इसमें आएगा ए बाद में आएगा। और ऐतल क्या होता है, तलहीन होता है, तो ई डी पहले आएगा, फिर ए आएगा। डी ए जिसमें दे रखा हो वही राइट आंसर है, डी ए जिसमें दे रखा हो वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अनिल, अनिल देर का है, अनल देर का है। अनल, नल, नल आ गया ना दोस्तों, नल, नल से आप क्या कर सकते हो, अग्नि बुझा सकते हो, आग बुझा सकते हो ना, तो एनल का क्या आएगा, आग आएगा, और एनिल का क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, एक तो कटिबद्ध देर का है, एक कटिबंध देर का है। कटिबद्ध क्या होता है, कटिबद्ध है किसी कार्य के लिए वो कटिबद्ध है, यानी तत्पर है, तैयार है, तो तैयार आ जाएगा। और एक कटिबंध क्या होता है, आभूषण होता है, या कमरबंद कह दीजिए, कमरबंद होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तैयार और कमरबंद, ये हुए हमारे प्यारे विद्यार्थियों आज टॉपिक। क्या हुए टॉपिक है, ये हमारे टॉपिक है हो चुके हैं दोस्तों। देखिए आज हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, वाक्यांश के लिए। क्या स्टार्ट किया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने स्टार्ट किया था दोस्तों। क्या किया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 या 3, किसी में 4 क्वेश्चन देखने को मिले। हम औसतन मान के चले, 2 क्वेश्चन की औसतन मान के चले ना, तो भी हमने 40 क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में वाक्यांश के लिए। उसके बाद हमने विलोम शब्द किए, आपने देखा होगा विलोम शब्द कितने शानदार और मजेदार तरीके से किए थे हमने। 30 क्वेश्चन में लेकर आया था, प्रत्येक में आपको मिलान करवाया था। कोई कहा था कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा बेमेल है, कौन सा मेल मिला हुआ है, कौन सा मेल मिलाप सही नहीं दे रखा, इस प्रकार थे ना। औसतन मान के चलिए 2 ही माने, हम ज्यादा नहीं मानते दोस्तों, हम ऐसे कहते ही नहीं हमने ज्यादा करा दिए, यानी यहां पर 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे भी बताऊंगा और ऐसे भी बताऊंगा। 3 नंबर टॉपिक हमने क्या किया, 3 नंबर टॉपिक हमने प्रायवाची किया था। क्या किया था, प्रायवाची टॉपिक हमने किया। और प्रायवाची टॉपिक की हम बात करें, कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे प्रायवाची के, औसतन 2 मानकर चलें तो 60 क्वेश्चन इसके हो गए। और 4 नंबर टॉपिक हमने कौन सा किया है, शब्द युगम किया है। कौन सा, शब्द युगम किया है। और शब्द युगम के हमने कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इसमें औसतन हम मान के चलें 2 तो मान ही लीजिए 40 क्वेश्चन, यानी ऐसे हम बात करें तो 30 30 60 और 40 100 क्वेश्चन हो गए। और 100 के हम 2 गुणा करें तो 200 क्वेश्चन हो गए, यानी आज हमने लगभग 200 क्वेश्चन किए हैं। और एक क्लास अब आने वाली आपकी कक्षा 10th की पुस्तक की, जी हाँ दोस्तों, जिसमें जितने भी प्रायवाची हैं कराने वाला हूं, विलोम शब्द कराने वाला हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कराने वाला हूं। एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। अब कह रहा हूं मैं, लाइक कर देना,
बीच में नहीं कहा ना, बीच में तो शेयर करने के लिए ही कहा था, और शेयर तो करना ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी, क्या नेक्स्ट क्लास देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है ना उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से आगे बढ़ा सके। मैंने कहा था ना, अगर कोई पूरी क्लास लगाएगा वो कमेंट करके जरूर जाएगा, क्या करके जाएगा कि सर शानदार, जानदार और मजेदार क्लास थी, मजा आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपको आनंद आने वाला है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।